नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज बात केवल और केवल कर्नाटक चुनाव की करूंगी और देखिए ओपिनियन पोल की भी बात करूंगी और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी बात करूंगी। बेहद जरूरत है। आपको बता दें, बहुत बड़ा बयान दिया है ममता बनर्जी ने कर्नाटक चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा है, मेरी भाई बहनों से अपील है, जरा सुनिए ध्यान से। भाई बहनों, कर्नाटक के भाई बहनों से मेरी अपील है, स्थिरता और विकास के लिए मतदान करें, बीजेपी को वोट ना दें, वे खतरनाक है। ये ताजा बयान है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। आपको बता दें दर्शकों की लगातार जहां जहां चुनाव होते हैं, अगर ममता बनर्जी की पार्टी लड़ रही है या नहीं लड़ रही है, वो जरूर बीच में कूदती हैं और बीजेपी के लिए वोट न देने की अपील करती हैं। आपको बता दें, ईद के त्योहार के दिन आपने देखा होगा कि किस तरीके से खुले मंचों से, आपको बता दें, तुष्टीकरण की राजनीति को रंग देने के लिए उन्होंने कहा था, बीजेपी जैसी गंदी पार्टी मैंने अभी आज तक हिंदुस्तान में नहीं देखी है और वहां योगी ठोक दो करता है। ये क्या है? बीजेपी को वोट ना दे, इन्हें तो मैं राज्य से भगा कर रहूंगी। ये बयान दिखाता है कि बीजेपी से ममता बनर्जी को इतनी नफरत है कि वो चुनाव में भी अपने बड़ बोलेपन का शिकार हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पर ममता बनर्जी के बयान ये दिखा रहे हैं कि ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी से इतनी नफरत हो चुकी है, वो चाह रही है कि अब बीजेपी कहीं चुनाव लड़े भी ना, और यही हाल के उनके बयान दर्शाते हैं। आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव अब सर पर है। 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं दर्शकों। 13 मई को वोटों की काउंटिंग हो जाएगी, तस्वीरें साफ हो जाएगी। जेडीएस कितनी सीटें लेकर आएगी, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लेकर आएंगी, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लेकर आती है। हालांकि सत्तारूढ़ बीजेपी लगातार दावे कर रही है कि बहुमत का आंकड़ा इस बार हम पार करेंगे। आपको बता दें कि अभी एक इंटरव्यू में जेपी नड्डा ने भी कहा, जाने माने पत्रकार से, कि हमें ऐसा लगता है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हम बाजी तो मारेंगे, काम हुआ है। ये बयान है भारतीय जनता पार्टी के। हालांकि आपको बता दें दर्शकों, लगातार ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल की माने तो वहां पर बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है और वहीं एबीपी सी वोटर्स की अगर हम राय ले तो वहां पर दिखाई जा रही है कि कांग्रेस सीटें जीत सकती है। हालांकि देखने वाली बात होगी, अब केवल चंद दिन रह गए हैं, तस्वीर आप सबके सामने होगी। लेकिन आपको बता दें कि ममता बनर्जी बुरी तरीके से ट्रोल हो रही हैं। आपको यह भी मैं बता दूं, आपका जो ध्यान है, मैं आपको आकर्षित करना चाहूंगी केरला स्टोरी पर। अभी नई मूवी आई है केरला स्टोरी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी उस पर भी नहीं चुकी, उस पर भी उन्होंने केरला स्टोरी को कहीं ना कहीं गलत करार दे दिया है और उन्होंने कहा है कि जैसे कश्मीर फाइल में एक वर्ग को अपमानित करना था, वैसे ही केरला स्टोरी क्या है, एक विकृत कहानी है। सीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में द केरला स्टोरी को बैन कर दिया। ये है ममता बनर्जी की राजनीति। हालांकि मैं आपको पूरा जो आपका ध्यान है वो मैं कर्नाटक चुनाव में लेकर आना चाहती हूँ। आपको बता दें कि ममता बनर्जी इसलिए ट्रोल हो रही हैं, उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हाथ जोड़कर अपील की कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है, उसको वोट ना करें। लेकिन यहां पर किसी सच्चे स्टोरी को जिस तरीके से वो दिखाने के लिए कह रही है कि बैन होना चाहिए और मैंने यहां पर बैन करा दिया है, इससे उनके राजनीति में वो रंग कैसा डालना चाह रही है, इससे साफ जाहिर होता है। आपको अब ये भी बता दें दर्शकों, तक में जितने काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और बीजेपी के प्रवक्ता द्वारा क्या कहा जा रहा है, मैं आपको अब उसका विस्तार देती हूँ। देखिए, शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के काम गिनाए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सीएम योगी कर्नाटक के अंदर दिखाई दिए। सीएम योगी की रैली में इतने समर्थक थे भारतीय जनता पार्टी के, इतनी जनता आई हुई थी और जिस तरीके से जन समर्थन मिला है, जन सैलाब दिखाई दिया, ये दर्शा रहा है कि कुछ पलटी मार सकती है भारतीय जनता पार्टी। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने की मांग हो रही थी, बजरंग दल को लेकर बयानबाजी तेज हो रही थी, उस पर भी जब प्रधानमंत्री ने कहा बजरंग बली की जय, उस पर कांग्रेस नेता ने आपत्ति जताई। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हम यहां इस बार बाजी मारेंगे। कांग्रेस जो है वो जन जन से जा रही है, बातचीत कर रही है और इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बयान दिया है। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रही थी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि इस बार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से प्रदेश की जनता त्रस्त है और पस्त है और इसी वजह से इस बार जनता भारी समर्थन में कांग्रेस पार्टी को जिताकर लाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के अंदर क्या काम किया है। शहजाद पूनावाला
ट्विटर पर लिख रहे हैं कि आखिर बीजेपी सरकार ने कर्नाटक में किस तरीके से भारी समर्थन के साथ काम किया है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया कि यूपीए गवर्नमेंट ने क्या किया। यूपीए गवर्नमेंट ने केवल 94 करोड़ रुपए कर्नाटक को दिए 2009 से लेकर 2014 तक। मैं आपको तस्वीर साफ कर रही हूं और यह भी बता रही हूं कि ये सब तथ्यहीन बातें नहीं है, ये तथ्यों के साथ की गई बातें जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको ये भी हम बताते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया। ये क्या कह रहे शहजाद पूनावाला। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि जिस तरीके से केवल एयरपोर्ट्स कर्नाटक के अंदर कम देखे जाते थे, अब हर जगह इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को बनाया जा रहा है और ये दिखाता है कि मोदी सरकार ने क्या काम किए हैं। आपको ये भी बता दें, पीएम आवास योजना के तहत शहजाद पूनावाला ने लिखा कि 6 लाख व्यक्तियों को घर प्रदान किया गया है। यह है काम भारतीय जनता पार्टी का। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। 43 लाख कनेक्शन ऑफ टैप वाटर एंड फ्लोराइड फ्री वाटर हैव बीन प्रोवाइडेड थ्रू द जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के द्वारा 43 लाख कनेक्शन, जो आपको बता दे नल जीवन जल जीवन आपने सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने प्रचार प्रसार में करती रहती है। जल जीवन मिशन के तहत 43 लाख लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। यही नहीं कहानी रुक रही है, मैं आपको बताती हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या दावे कर रही है। हालांकि आपको बता दें, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, भारतीय जनता पार्टी ने करार दिया है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रोपेगेंडा के जैसे दिखते हैं और ये है कांग्रेस का घोषणा पत्र कर्नाटक के लिए। आगे आपको बता दें, 4 करोड़ पीपल आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द फ्री राशन स्कीम। 4 करोड़ लोगों को फ्री राशन स्कीम के तहत कर्नाटक की जनता को यह फायदा भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आगे शहजाद पूनावाला क्या लिख रहे हैं, 42 लाख बेनिफिशियरीज हैव रिसीव्ड कवरेज फॉर प्रोसीड्यूर्स वर्थ ₹5,426 करोड़ अंडर आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। मतलब कि कर्नाटक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत 5,426 करोड़ अंडर आयुष्मान भारत आरोग्य के तहत जनता को यह स्कीम देने की जो योजना है वो प्रदान की गई थी। और ये है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जीत की तरफ ले जाते हुए आंकड़े। हालांकि तस्वीर साफ होगी 13 मई को। मैंने आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावे इसलिए बताएं क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि इस पार्टी को वोट ना दे। भाइयों बहनों, मेरी आपसे ये अपील है। अब लगातार जनता ये पूछ रही है कि आखिर ममता बनर्जी को इतनी तकलीफ कर्नाटक के अंदर क्यों हो रही है। ममता बनर्जी की कौन सी ये राजनीति दिखा रही है। उनसे अपना प्रदेश तो संभल नहीं रहा है और अब वो कर्नाटक की तरफ कूच कर रही हैं। ये कौन सी दोहरी मानसिकता ममता बनर्जी एक मूवीज को जो बैन कर रही है, केरला स्टोरी को बैन करा दिया पश्चिम बंगाल के अंदर, ये दिखा रहा है कि ममता बनर्जी किस राजनीति पर आधारित इतने सालों से अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रही हैं। और यही पर्दाफाश लगातार बीजेपी कर रही है और कह रही है कि ममता बनर्जी बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, लेकिन ममता बनर्जी के जो मंसूबे हैं वो शायद से कभी भी जनता के हित में नहीं रहे। दर्शकों, अब मैं आपको बता दूं, लगातार ओपिनियन पोल यही कह रहे हैं कि इस बार जेडीएस की सीटें पहले से भी कम हो सकती है और कांग्रेस की भी जो सीटें हैं, कांग्रेस कई ऐसे जिले हैं जहां पर पूर्ण रूप से अपनी सीटें, अपनी जो जमीन है वो खिसकती हुई कांग्रेस को नजर आ रही है और यही वजह है कि कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज आपको बता दें, चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है। ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि किस तरीके से सोनिया गांधी ने गलत शब्दों का प्रयोग किया। तो खैर ये है आरोप प्रत्यारोप का दौर जो कर्नाटक के अंदर देखा जा रहा है। हालांकि यहां पर सबसे ज्यादा जो सुर्खियों में है वो है ममता बनर्जी, जो उन्होंने कह दिया। अब अंत में मैं आपको 1-2 कमेंट्स ले लेती हूं कि आखिर कर्नाटक की आम जनता क्या कह रही है ममता बनर्जी की इस राजनीति पर दिए गए बयान को। देखिए, कर्नाटक की जनता यही कह रही है कि कर्नाटक में कृपया बीजेपी को वोट दें, ममता बनर्जी को एंट्री तो नहीं मिलेगी। और ममता बनर्जी जो ये कोशिश कर रही हैं, शायद से ममता बनर्जी अपने राज्य में अपनी जमीन खिसकती हुई देख रही हैं। यही कारण है कि वो हर जगह भारतीय जनता पार्टी के नाम लिए बिना अपनी रैली को संबोधित नहीं कर पाती हैं। ये लिखा एक यूजर ने। आगे आपको मैं ये भी बता दूं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ट्रोल किया जा रहा है। आपको यह भी बता दें, लिखा हुआ है, एक यूजर है विकास अग्रवाल, वो लिख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में मुझे लगता है कि समानता के लिए वोट कभी भी ममता बनर्जी को नहीं देना चाहिए। हालांकि ट्रोलर्स के निशाने पर बुरी तरीके से ममता बनर्जी आ गई हैं
और यह भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी हर जगह जो इस बार प्रचार प्रसार करने जुटी हैं। अब देखिए, यूपी का चुनाव होता है तो ममता बनर्जी भाई बना लेती हैं अखिलेश यादव को। आपने देखा होगा अभी जो तस्वीरें आई थी यूपी चुनाव से, ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव को पूरा समर्थन दिया। यहां कहा जा रहा है कि बीजेपी के अपोजिशन में जो भी लोग रहेंगे, जो भी पार्टी होगी, सबसे पहला कंधा अपना ममता बनर्जी देती हुई नजर आएंगी और यही राजनीतिक आधार पर ममता बनर्जी की राजनीतिक रोटियां सिक रही हैं और जो बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलने वाली है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये जनता लगातार कह रही है। तो ये मैंने देखिए आपको ओपिनियन पोल को भी समझाया है और ममता बनर्जी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपने बयान को देकर क्या स्पष्ट कर रही हैं वो भी मैंने आपको बताया कि जनता इसको किस तरीके से ले रही है। क्योंकि देखिए, जनता जनार्दन, जनता ही कर्नाटक में वोट देगी और कर्नाटक में जनता ही तय करेगी कि किस पार्टी को वो चुनने के लायक समझ रही है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो आप बताइए। ममता बनर्जी ने हाथ जोड़कर अपील किया है। भाइयों बहनों, कर्नाटक के अपील है कि बीजेपी को वोट ना दें, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो आपकी जो भी राय इस बाबत हमें कमेंट करके बताइए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।